आप लोग। अच्छा, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएसआई जो है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, तो उसको कैसे देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप बिटकॉइन पे हैं तो आपने यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर लगा लिया और इंडिकेटर के हिसाब से आपने देख लिया कि आरएसआई की वैल्यू इस वक्त 41 के आसपास चल रही है। फिर आपने देखना है किसी और कॉइन का, जैसे कि गाला कॉइन का, तो आपने गाला का देख लिया 41 के आसपास है। फिर आपने ओंडो कॉइन को देख लिया, थीटा को देख लिया। तो इस तरह अगर आप सारे कॉइन्स को देखना शुरू करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो हज़ारों कॉइन्स हैं जो कि टॉप पे हैं, और अगर वैसे बात करें तो लाखों कॉइन्स हैं। तो एक एक को देखना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप आ जाएं कॉइन क्लास पे और क्रिप्टो मार्केट का आरएसआई हीट मैप निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आपको पूरी मार्केट का एक एवरेज भी बता देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में इस वक्त क्या सेंटिमेंट चल रहा है। हम शुरू करते हैं इसको 1 वीक से, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहे हैं कि एवरेज आरएसआई हमारा चल रहा है 40.20। इसका मतलब है कि आपके जो पूरी मार्केट है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, लेकिन जो एवरेज आरएसआई चल रहा है वो 40.20 चल रहा है। इट मीन्स कि ये वीक जोन से निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आप बल्कि थोड़ा सा निकल चुका था, वीक जोन में आ गया है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। यानी कि आप स्पॉट में अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो इस आरएसआई लेवल पे आपकी बाइंग बहुत अच्छी बनेगी, बजाय इसके कि आप ओवरबॉट और स्ट्रॉन्ग जोन पे बाई करें। आपको इस जोन पे बाई करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसी तरह ये वीकली का हमने देखा। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली को देखें तो सेम वही डेली का टाइम फ्रेम चल रहा है, मतलब आरएसआई चल रहा है जो कि आपका वीकली पे था, और थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर हम और नीचे आ जाएं 12 आवर का देखें तो उस पर थोड़ा सा नीचे, बट वो सेम रेंज के अंदर आ रहा है, वीक जोन में आ रहा है। 4 आवर को देखें, सेम रेंज के अंदर आ रहा है। तो ऐसा बहुत कम होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। 1 आवर को देखें तो ऑल्दो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन सेम रेंज कह सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में बहुत कम ऐसा होता है कि सारे टाइम फ्रेम्स ऐसे हारमनी में आ जाए, तो सब के सब सेम रेंज के अंदर घूम रहे हैं। ऑल्दो 1 आवर आपको बता रहा है कि आप थोड़े से आगे भी निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे 15 मिनट्स पे लोग ट्रेड करते हैं, तो 15 मिनट्स का भी आप देखें वो सेम ही हारमनी में चल रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पे देखा, मिसाल के तौर पे अब आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कॉइन मिल जाए जिसको मैं शॉर्ट करूँ, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग और ओवरबॉट जोन के अंदर तलाश करेंगे ऐसे कॉइन्स को। अब जैसे कि इसमें एक कॉइन है GLM। अब इसका आरएसआई देखा तो 15 मिनट्स पे 60, जैसे मतलब आप कर्सर इस पे लाएंगे तो ये सारा डाटा ओपन हो जाएगा। तो 65.74 इसका 15 मिनट्स पे। 1 आवर पे भी सेम चल रहा है, 4 आवर पे थोड़ा कम है, 12 आवर 24 इन सब पे कम है, बट ये 15 मिनट्स पे इसने थोड़ी गेन किया है। ठीक है, इस तरह और देख लें, सबसे नीचे कौन सा चला, TRX का 15 मिनट्स आरएसआई 23 पे चल रहा है, बहुत लो है। इसी तरह स्काई AI है, बैंक है, तो ये कॉइन्स हैं। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल जोन पे देखें तो न्यूट्रल जोन पे ONT है कॉइन, SXP है, सेलो है। तो आप इनमें से कोई कॉइन को पिक कर सकते हैं और जाके ट्रेड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक एक कॉइन का आरएसआई लगाएं और देखें। सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आरएसआई हीट मैप को देख लिया जाए। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका, वो भी अच्छा तरीका, उस पर हम आते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप आ जाएं, और ट्रेडिंग व्यू पे जो नीचे आपको कर्सर नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाएं क्रिप्टो पेयर्स स्क्रीनर पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो फ़िल्टर्स का ऑप्शन है, फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। आपने सिंपल सिर्फ और सिर्फ नीचे करते जाना है, और आपने ढूंढना है आरएसआई, कि आरएसआई कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आरएसआई इंडेक्स 14 ये आपने पिक करना है। अब आपने कॉइन्स देखने जिनका आरएसआई बहुत कम है ताकि आप बाई कर सकें, तो आप लिख दें आरएसआई बिलो 25। तो सारे उन कॉइन्स की लिस्ट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो 25 से आरएसआई जिनका नीचे। ठीक है, और हम अगर एक्सचेंज देखें, जैसे आप अगर ट्रेड कर रहे हैं मिसाल के तौर पे बाइनेंस पे, तो फिर आप सिर्फ बाइनेंस को प्रेफर करेंगे, या फिर आप किसी और पे बिटगेट पे कर रहे हैं तो सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। आपने यहाँ से हटाया। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सारे वो कॉइन्स जो कि जिनका आरएसआई 25 से कम है वो सब आ गए, जिसमें .p मतलब परपीचुअल भी आ गए, जिसके अंदर आपके पास स्पॉट वाले पेयर्स भी आ गए। अब मिसाल के तौर पे ये OM को क्लिक करते हैं। OM को क्लिक किया, 49.87 इसका, बल्कि ये हम वीकली, क्योंकि हमने डेली खोला है तो हम डेली पे आते हैं। डेली आरएसआई देखें 25 के अराउंड है, थोड़ा सा कम है उससे OM कॉइन का। इसके साथ आप किसी और कॉइन को ले लीजिए, जैसे कि इसमें SETH है, इसको पिक कर लें। डॉट और इथेरियम का पेयर है, उसको देखें तो ये 21.29 पे चल रहा है इसका आरएसआई, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
इस तरीके से अगर आप NXPC को देखें तो उसका RSI 19 पे है, ऑल्दो ये ज़्यादा पुराना कॉइन ये लॉन्च हुआ है अभी। SXT को देखें, RSI उसका 23 पे है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी फ़िल्टर लगा के पिक कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ लोगों को होता है कि हमें सिर्फ USDT पेयर चाहिए, तो यहाँ पे USDT लिखें तो सारे USDT पेयर्स हाईलाइट हो जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे। आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो हाईलाइट हो गए। अब ये गिनती के 6 या 7 ही हैं टॉप पे, बाकी USDT पेयर नहीं है। जैसे AIOT है, इसको चेक कर सकते हैं। इसका RSI ऑलमोस्ट 23.58 पे चल रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से गिरा है तो हो सकता है ये डीलिस्ट हो गया हो या हो रहा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कॉइन डीलिस्ट हो उस पर ट्रेड नहीं करना। तो आपने ऐसे कॉइन्स देखने, क्योंकि इसका जो तरीक़ेकार बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये डीलिस्ट हो रहा हो बाइनेंस पे, तो आपने ये चीज़ देखनी है। अगर डीलिस्ट हो रहा है तो उस कॉइन पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही पे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ और कॉइन्स देख लेते हैं हम। जैसे एक कॉइन पे ट्रेड भी फाइंड करते हैं, ये DOOD USDT, इसको पिक करते हैं। अब हम इधर आ गए। अब आपने देखा तो ये भी नया कॉइन है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए OM को देखते हैं। OM कॉइन जो है ये काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है, नीचे है, और अभी भी, हालांकि अच्छी बात यह है कि ये डाइवर्जेंस बनाना शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसने बनाया लोअर लो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार, और यहाँ पे बना दिया इसने हायर लो। तो डाइवर्जेंस बनना अच्छी बात है। मोस्ट प्रोबेबली अब हो ये सकता है कि जिस तरीके से OM कॉइन पर अभी भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये एक और लो बना दें, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा और ये अच्छी खासी रिकवरी देगा। अब ये कॉइन जो है, इसकी जो टीम अच्छी है और इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से इसको वापस इस प्राइस पे लाया जाए जिस प्राइस से गिरा है, ठीक है। तो ये स्पॉट की बाइंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और गिरता है तो स्पॉट की बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। और तकरीबन इसका जो 30 सेंट से नीचे अगर ये गिरता है तो हमें लेना चाहिए, अच्छा कॉइन हो जाएगा, ठीक है। तो खैर इसमें फ़िलहाल तो आप अगर फ्यूचर ट्रेड भी करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आप आ जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स पे आ जाएंगे, और इस पे आके RSI देख लेंगे तो RSI अच्छे लेवल पे, क्योंकि 50 से जब बाउंस होता है तो एक अच्छा बाउंस हमें दिखता है। इसमें आके आप डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स और डिफरेंट चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम EMA 21 को लगा लें तो देखें EMA 21 के ऊपर क्लोज़ दे चुका है और रिटेस्ट करने जा रहा है। तो उसके बाद अगर एक अच्छा बाउंस आता है तो बिल्कुल यहाँ से ये इस पॉइंट तक इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा बाउंस मिल जाएगा और अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर यहाँ से भी जाता है तो 4-4.5% की ट्रेड एक अच्छी ट्रेड होगी, ठीक। तो इस तरीके से आप कॉइन्स को ढूंढ सकते हैं। एक आप RSI हीट मैप के ज़रिए से, और दूसरा ट्रेडिंग व्यू पे भी इस टेक्निक के ज़रिए से आप ढूंढ सकते हैं।